तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जिसमें कि हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो भी उपाय होते हैं वो हम इस चैनल पे डालते हैं, अपलोड करते हैं। और कल ही एक मैंने वीडियो अपलोड किया था। वो वाला वीडियो ये था कि अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तो आपको क्या उपाय करना है। तो ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। और अगर आप नहीं देख सकते हैं, आपको बहुत जल्दी है, तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा मतलब क्या उपाय करना है जो कि पंडित जी ने बताया है वो मैं बता देती हूँ। आपको बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री के जो बीच की पत्ती होगी उसमें आपको गाय का दूध लेना है। गाय का दूध, उसको कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। मतलब आप ये सोच रहे हैं मैं ये जो उंगली दबा रही हूँ, इसके बीच में जो बीच वाली पत्ती होती है वो है, आप मान के चलिए। और दोनों उंगली से, इस उंगली से इस उंगली से आपको दोनों क्या लगा देना है, दूध लगा देना है। और यहाँ पे जो उसकी जो दो और अलग से पत्ती होती है उसमें आपको लगाना है गाय का घी। ठीक है। और ये आपको उपाय किस दिन करना है, ये आपको उपाय करना है अष्टमी के सोमवार को। देखो, इससे होगा क्या कि दुख तो है वो कम हो जाएगा आपका। मैं ये नहीं बोलूंगी, या पंडित जी ने ये भी नहीं बोला है कि आपके जीवन में दुख रहेगा ही नहीं, बस आपको दुख में भी सुख की अनुभूति होगी, ये अगर आप उपाय करते हैं तो। क्योंकि जो दुख है वो तो हमारे जिंदगी का यार हिस्सा है। वो मतलब उससे तो कोई भगवान नहीं बच पाया है, तो हम लोग कैसे बचेंगे। तो ये वाला उपाय आप जरूर करिए। और अगर आपको बहुत कंठस्थ में जानना है, बहुत इलेबोरेशन से जानना है कि पंडित जी ने और क्या बताया है, तो आप वीडियो को जरूर देखें। ठीक है। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो ये वाला वीडियो है। इसका टॉपिक ये है कि हम किसी के भी व्यवहार को कैसे पता कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो ये वाला वीडियो हम देखते हैं। और तब तक के आप क्या करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम कमेंट में जरूर करिए। क्योंकि इसका अगर इसका उच्चारण आप करेंगे और अगर इस कमेंट भी करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मन का मिला है नमूची को एक रुद्राक्ष का मन, और वो विचार में पड़ गया कि ये रुद्राक्ष कहां से है। अब उसको चिंता व्याप रही थी, अब उसने चिंता छोड़ दी। अब विचार कर रहा है ये जरूर महादेव का होगा, शंकर जी का होगा। एक बेलपत्री भी रोड पर पड़ी मिल जाए ना तो विचार कर लेना शंकर जी ने दी होगी, कोई भूल गया होगा, शिव जी का है, शंकर का। तुम उसकी चर्चा करो, तुम शंकर का जिक्र करो, तुम अपने गुरु का जिक्र करो, तुम शंकर का जिक्र करो, शंकर तुम्हारा जिक्र करेगा। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, अपन किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? शंकर भगवान कह रहे राम जी की। सीता जी ने राम जी से पूछ लिया, तुम किसकी कथा सुनने जा रहे हो? राम जी बोले शंकर जी की। क्यों? हम जिसकी जिक्र करते हैं, हम जिसकी चिंता करते हैं, हम जिसका भजन करते हैं, हम जिसका नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सियोर वाला महाराज गड़बड़ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल कर कर देखना। एक कमरे के अंदर जाना, चारों तरफ दीवार में बंद हो जाना, बंद होकर किसी एक व्यक्ति से तुम निंदा कर देना, किसी एक व्यक्ति की। तुम उससे कभी मत मिलना, तो भी तुम्हारी निंदा वो व्यक्ति भले ना कहे, फिर भी तुमने जो निंदा करी वो उस तक पहुंच जाएगी। ये शरीर की तरंगे चलती हैं जो हमारे शरीर के व्यवहार से बता देती है कि सामने वाले का व्यवहार क्या हो रहा है। सामने वाले का व्यवहार क्या है ये बता देती है। कभी धर्म पत्नी से पूछना, वो कभी पति का मोबाइल नहीं टटोलती, कभी अपने पति के मोबाइल को हाथ नहीं लगाती, कभी भी अपने पति पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर 5-10 दिन में अंदाजा लगा के बैठ जाती है। 5-10 दिन में अंदाजा लगा, और एक ना एक दिन तो कह देगी तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। अब उसने तो कह दिया तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। पति तुरंत चिल्ला कर बोला, फालतू की बात मत करा कर मेरे से। क्या कर रहा हूं मैं? जैसे ही चिल्लाकर बोला, पत्नी समझ गई। पत्नी समझ गई। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर कहीं कटा होगा तो जरूर होगी। बस समझ गई, समझ गई वो। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर वो कट लगा है ना, वहां जलन होगी। ये चिल्लाकर बोला, जगदम्बा समझ गई। अब तू समझ जा, तेरा क्या होगा रे कालिया, अब तेरे ऊपर निर्भर है। वो समझ गई। रोज 7 बजे ऑफिस से आता था, आज 5:30 पे आ गया। 5:30 पे
अब तो और समझ गई, और बिल्कुल शांत चुप चुप बैठे हो जरूर, कोई बस समझ गई हो आप। जानो ना बताओ, शरीर की तरंगे बता देती है, ना बताओ शरीर की आपकी ऊर्जा बता देती है। आप कुछ मत बोलिए, आपके चेहरे का तेज बता देगा कि आपकी भक्ति कितनी है। कुछ मत बोलिए आप, आपका भजन का बल कितना है, आपके चेहरे का तेज बताएगा। आपका चेहरा बता देगा कि आप कितनी भक्ति करते हो, कितना भजन करते हो, कितनी दृढ़ता करते हो, कितना स्मरण करते हो, आपका चेहरा बताएगा। नमुची ने एक रुद्राक्ष को उठा लिया, शिव चर्चा में लग गया। शिव चर्चा में लगा, शंकर की चर्चा कर रहा था, इसलिए शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए। जो शंकर की बात करता है, शंकर जी की चर्चा करता है, शंकर को याद करता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। आए महादेव सम्मुख में आ गए, मेरे देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। हे नमुची, मांग तुझे क्या चाहिए। नमुची सोच में पड़ गया, मैं तो ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, ना उपास करा, शिव जी मिल गए। ना कोई व्रत है, ना कोई साधना, ना कोई तप, शंकर मिल गए। मिलते हैं शिव महाराज, शिव प्राप्त हो, क्यों ना मिले। हे भोला शंकरा, तो आज जो पंडित जी ने बात बताई वो बिल्कुल सही बताई। मतलब कि हम किसी से अगर कुछ ना भी कहें, जो हमारे मन में होता है वो उस इंसान तक बात पहुंच ही जाती है। और उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे जो शरीर में तरंगे होती हैं उससे पता चल जाता है। जैसे एक बहू को उसका ससुर उससे गुस्सा है या नहीं है, उसके बिल्कुल फेस से बता देगा। ठीक है, उसकी सास उससे गुस्सा है नहीं है, बहुत अच्छी है, मतलब बहू लोग को तो और एकदम पता चल जाता है कि यार इसके सास के मन में कुछ और है और ये दिखाती कुछ और है। जैसे हमारी अगर मम्मी किसी दिन गुस्सा हो जाएगी तो हम लोगों को, मतलब वो कुछ बोलेगी नहीं, पर हम लोगों को वो पूरा समझ में आ जाता है कि यार आज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे कि एक पत्नी देखेगी पति का नाटक 2-4 दिन तक, बहुत मोबाइल यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थोड़ा मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और फिर 4-5 दिन के बाद बोलेगी हाँ सब नाटक दिख रहा है मेरे को, सब कुछ पता है करके। और जैसे ही ये बोलेगी डांट के, उसके बाद पति देव जो है वो मतलब भवानी बन जाते हैं, ये चुप कर, और उसी में वो एकदम पकड़ लेती है। तो अगर हम लोग कुछ नहीं भी बोलते हैं, किसी की निंदा हम मुंह से नहीं करते हैं, पर वो निंदा सामने वाले इंसान तक पहुंच ही जाती है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि किसी की भी निंदा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए, और मुख से ही क्या, अपने मन में ही नहीं लाना चाहिए। और अगर मन में आ भी गया है तो उसे तुरंत हमको साफ करना चाहिए, तुरंत हटाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि किसी के प्रति अगर आप निंदा लेके अपने मन में बैठोगे ना, तो उस इंसान से आपको धीरे 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 ईर्ष्या होने लग जाती है, जो कि उस इंसान के लिए तो चलो उस इंसान के लिए गलत है, पर उस इंसान से ज्यादा वो आपके लिए गलत है। क्योंकि आपके मन के अंदर जो हम बोलते हैं ना कड़ा, कूड़ादान, कचरा, वो जमा होते जा रहा है, और आपका जो मन है जो बहुत साफ होना चाहिए, वो कचरा उसमें भरते भरते जाता है, इसलिए वो बिल्कुल कूड़ादान बन जाता है। फिर वो कूड़ादान बन जाए तो वो क्या, क्या आपको क्या लगता है वो अच्छी चीजें लेगा? नहीं लेता है। वो सिर्फ जो भी कचरा हुआ होता है, जो भी कोई आके किसी की निंदा करेगा, वो उसको मन में ले लेता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से हम शरीर को हमारे साफ करते हैं, वैसे ही हमें हमेशा दिन में सुबह उठ के हमारे मन को साफ करना चाहिए, ताकि उस मन में हमेशा अच्छाई रहे, ना कि कचरा रहे। तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और मैं आप लोगों को मिलूंगी अगले वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।